तो चलो भाई, जैसे कि मैंने बताया है कि भाई काम करना तो बहुत जरूरी है, खासकर अगर तुम मर्द हो। ये है मॉर्निंग ग्लोरी के फूल, और इन फूल की एक खासियत है कि ये फूल, बाकी मुझे इस चीज की डर लग रही थी कि माँ आती कि नहीं आती, लेकिन अच्छी बात है कि माँ के पास आज मोबाइल था। चलो भाई, माँ भी आ गई, जय हो आपकी। कुल मिला के बात है कि सच्चाई कोई नहीं बोल रहा, पर ठीक ठाक पेल रहे पूरी। वहाँ देखिए 2 लंपुचड़ा कपल मस्त करके वहाँ बैठ रखे हैं। हेलो हेलो, अरे वाह, भाग्या, नाक लग गई उसकी। अब देखिए जी, माँ जी वहाँ बड़ी मुश्किल से खाना खाने आई। आजा बगली, आजा आजा बगली, आजा। कुंभकर्ण रिकॉर्ड तोड़ देगी एक दिन। लगे नौकरी, उत्तराखंड में पहले ही बेरोजगारी छा रखी है। तो आज भाई साहब जी के पिताजी का श्राद्ध था, अपना गुस्सा दिखा रही मेरे को है। ओ भाई साहब, ये देखो अलग ही। उड़ जा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसको। तो चलिए जी, हो गए नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनतरी गाँव से। मौसम की बात किया तो मौसम तो लगभग ठीक ठाक है, और बाकी थोड़ा बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं, और बाकी ठीक सामने सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं। और एक बार फिर से गौशाला की बात किया है तो मधुली और काजल को तो अंदर ही बांध रखा है, और बाकी यहाँ भी ठीक ठाक आज धूप लगी हुई है। और बाकी शेरू भी आगे बढ़ा है सुबह सुबह कहीं से। 2 दिन घर में टिकता है तो 4 दिन फिर बाहर कहीं चले जाता है, पता नहीं कहाँ। हाँ भाई, अब किसको मिलने जाता है? तू सच बता दिया कर, माँ कसम। देख ले तू ना छुप छुप के मत जाया कर घर से, पता ही नहीं चलता इसका कब भागा और कब फिर घर आ गया। चल ठीक है, आज घर की रक्षा कर, ठीक है। और बाकी मैं गांव में एक जगह जा रहा हूँ, यानी कि एक भाई साहब हैं, उनके घर में आज पितृ श्राद्ध, यानी कि वो अपने पितरों को तर्पण दे रहे हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं, तो आज सारे गाँव वालों का खाना वहीं है, तो थोड़ा अपनी भी हाजिरी दे देता हूँ वहाँ, क्योंकि वहाँ सबके लिए खाना बन रहा है। तो कोई काम होगा तो मैं भी उसमें हाथ बटाता हूँ। और बाकी हमारे एक छोटे से खेत में आज धान की मंडाई है, तो माँ तो पहले ही जा रखी है वहाँ, और अभी अनीता भी जा रही है। हेलो हेलो, जा रही है? चलो ठीक है। और बाकी अनीता माँ जी के लिए चाय भी ले जा रही है, साथ में सब्जी भी ले जा रही है, और साथ में पगड़ी भी कर रखी साथ में है। ठीक है, फोन कर देना मेरे को, है? ठीक है। बाकी बहुत छोटा खेत है, यानी कि वो आधे घंटे में फाइनल हो जाता है। और घर की जिम्मेदारी लो, देख ले बेटा, कहीं मत भागना, तो आज घर में टिका रहना। तो वैसे मैंने माँ को सुबह ही बोल दिया था कि मैं भी आता हूँ, लेकिन माँ ने बोला कि जो गांव में पितर श्राद्ध जहाँ है तो वहाँ चले जाना थोड़ा, तो वहाँ जेंट्स का जाना तो जरूरी होता है, तो थोड़ा मैं भी वहाँ चले जाता हूँ। और बाकी 40-50 मीटर आगे चलने के बाद अनीता का रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। और ठीक है ना सब? या ब्रो या है, सही है सही है सही है, ठाट है तेरे। और बाकी ठीक फौजी भाई की घर की साइड देखिए, यहाँ किसी ने मिर्च सुखाने डाल रखी है, किसी ने धान को सुखाने डाल रखा है, तो किसी ने कोदे को सुखाने डाल रखा है। कोदा यानी कि मंडवा। तो अनीता यहाँ से नीचे खेतों की ओर जाएगी, और मैं जाऊंगा ठीक यहाँ से सामने वो जो घर है उस वाले घर में। टाटा। और बाकी ठीक सामने उस बेल पे देखो भाई, कितना मोटा कद्दू लटक रहा है भाई, पता नहीं कैसे बंदरों से बचा हुआ है ये। बाकी ठीक रास्ते के दोनों तरफ देखो भाई, कहीं लौकी कद्दू की बेल है, तो कहीं मीठा करेला यानी कि चचंडे की बेल है। चलिए जी, फाइनली मैं उस घर में पहुंच गया हूं जहां आज पितरों को तर्पण दिया जाएगा। बाकी ठीक सामने पे सभी लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है। बाकी हमारे भाई साहब भी लगे हैं काम पे। हाँ भाई जी, लगे हो? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, सही बात सही बात सही बात। और बाकी ठीक यहाँ पर संजू, टिंगू, ओ सॉरी क्या कहते नाम है, नाम बता अपना। है सौर्या, एक सौर्या है, एक ललिता है, ये तीनों लगे हैं यहाँ ककड़ी काटने पे। चलो भाई, जैसे कि मैंने बताया है कि भाई काम करना तो बहुत जरूरी है, खासकर अगर तुम मर्द हो। ये काम तो करना पड़ेगा भाई। तो ठीक सामने पे तो खाना बनाया जा रहा है, और बाकी ठीक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धान सुखाने के लिए रखा हुआ है। वैसे जब पिछली बार यहाँ कार्यक्रम हुआ था तो कुछ लोगों को वहाँ बिठाया गया था, तो कुछ लोगों को इस वाले छत पे बिठाया गया था, लेकिन इस बार क्या है कि चारों तरफ देखिए कद्दू हो गया, लौकी हो गए, इन सभी की बेल दिखाई दे रही है, तो इस वजह से छत के ऊपर कोई भी स्पेस नहीं बचा हुआ बैठने के लिए। अब ठीक सामने पे देखिए जी, ये जो आपको फूल दिखाई दे रहे हैं ये है मॉर्निंग ग्लोरी के फूल। और इन फूल की खासियत है कि सुबह होते होते ये फूल बहुत ज्यादा खिले हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही दिन ढलने लगता है वैसे ये फूल एकदम मुरझा जाते हैं। और इन फूल की एक खासियत है कि ये फूल अपने आप लगते हैं, यानी कि इनका बीज नहीं बोया जाता है, और जहाँ भी झाड़ी होती है ये फूल वहीं उग जाते हैं। चलो भाई, काम भी हो ही रहा है। और बाकी ठीक सामने देखिए ललिता ने भी गर्मा गर्म चाय ला दी है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पी रहे हैं साहब, खून भी पी रहे हैं, सब पी रहे हैं।
आगे ठीक सामने पे देखी थी, जैसे कि मैं बता ही रहा हूँ कि हमारे यहाँ इसको या तो मीठा करेला बोलते हैं या इसको चचंडा बोला जाता है। वैसे अक्सर इसको चचंडा ही बोला जाता है और ये इस प्रकार का होता है। इसमें छोटे छोटे हल्के हल्के बारीक कांटे होते हैं। और वैसे किसी के कमेंट आए थे कि हमारे यहाँ इसको कंकोड़ा बोलते हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ, क्योंकि अलग अलग जगह इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको चचंडा बोलते हैं। और जब मैं देहरादून में गया तो वहाँ इसको मीठा करेला बोल रहे थे, लेकिन जब ये छोटा होता तो इसको ऐसी खाने का मजा ही कुछ और आता है। बचपन में तो हम सबके चुरा देते, ऐसे खाते थे इसको। अब ठीक यहाँ देखो भाई, ये भी लगा हुआ है, ठीक एक यहाँ पर भी लगा हुआ है। बाकी चले जी, वहाँ तो खाना बन ही रहा है। और बाकी वहाँ जो खाना बना रहे हैं तो उन्होंने एक रसोइया को बुला रखा है, तो हमने उनके साथ थोड़ा बहुत मदद की। तो अभी मैं खेतों में जा रहा हूँ जहाँ की धान की मंडाई हो रही है। बस थोड़ा खेत में जाने का रास्ता थोड़ा खराब हो रखा है, तो ये सब मानसून की वजह से हुआ। मानसून में क्या होता है कि जो सड़क का पानी आता है वो ठीक इन्हीं रास्तों में आता है। और बाकी भाई किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि भाई जो कीवी है वहाँ क्या रेट मिल रहा है। यहाँ भी कीवी की बेल है और ठीक रास्ते की इधर साइड भी कीवी की बेल है और यहाँ बहुत अच्छे कीवी लगे हुए हैं। और बाकी जब ये कीवी बेचने का टाइम आएगा तो जिनके ये कीवी है मैं उनसे बात करूंगा और जिनको भी कीवी चाहिए होगा मैं उनका एड्रेस वहाँ दे दूंगा। लेकिन अभी ये कीवी पके नहीं, इनको पकने में थोड़ा और समय लगेगा। तो बाकी उन्होंने मेरे को बोल भी रखा है कि जब ये कीवी पक जाएंगे तो उसके बाद एक वीडियो बनाना। तो हो सकता है मैं उनका पूरा एड्रेस दे दूं, फिर आप उनसे बात कर लेना क्या रेट में क्या आपको पड़ता है, वो अपने हिसाब से बात करना। और बाकी देखिए हमारी जो आज धान की मंडाई हो रही है, ठीक सामने वहाँ पर जो एक छोटा सा कनका है यहाँ पर हो रही है। यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि माँ जी और अनीता इसी खेत में आई थी। पता नहीं वो कहाँ है। उन्होंने थोड़ा बहुत धान को मांड भी रखा है लेकिन दिख नहीं रहे यहाँ। अब ये देखिए जी, उन्होंने थोड़ा धान की मंडाई भी कर रखी है और बाकी एक कौन का वहाँ पर बचा हुआ है। माँ पता नहीं कहाँ गए भाई। और यहाँ पर ये धान ऐसी छोड़ रखा है तिरपाल के ऊपर। वो तो शुक्र करो आज बंदर नहीं आ रखे, अगर बंदर आते तो वो सारे बंदर इसको 5 मिनट में खत्म कर देते। या तो कुछ इमरजेंसी हुई होगी या कोई ना कोई काम जरूर हुआ होगा जिसकी वजह से उन दोनों को जाना पड़ा, नहीं तो अपना धान कोई ऐसी नहीं छोड़ता खेत में। माँ चलो पहले पता करता हूँ माँ जी लोग कहाँ गए। चलो भाई, अभी मैंने अनीता को फोन किया तो अनीता बोल रही मैं बल घर आ गई और बाकी माँ जा रही बल घास के लिए। और बाकी ये जो धान है बल ये धूप में सुखाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी ठीक सामने पे ये बल जो कौन का है, ये बल किसी और का है, उन्होंने हमारे खेत में लगा रखा है। और इस खेत का जो कौन का था उन्होंने उसकी मंडाई करके इतना धान निकला उसमें। चलो फिर मैं भी चलता हूँ, बाद में लेके जाएंगे इसको। और अनीता बल घर जा रखी है। अब देखिए हमारे गांव में अब लगभग हर कोई अब कीवी की बेल लगाना चाह रहा है। पहले हमारे गांव में एक ने लगाई थी, उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों ने देखा कि इसको तो बंदर भी नहीं खाते हैं, अब हर कोई इसी को लगाना चाह रहा है। और अब मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में हमारे गांव में अब लगभग हर किसी के यहाँ कीवी होंगे। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इसको बंदर नहीं खाते हैं। और तो कोई भी सब्जी हो गई, फल हो गए, उनको तो बंदर सेकंड में खत्म कर देते हैं। अब देखिए हमारे गाँव में बहुत सारे लोगों को शुरू में पता नहीं था कि कीवी क्या फल होता है, ये किस काम आता है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे कोई इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहा है तो हर किसी को पता चल रहा है कि ये तो सबसे महंगा बिकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है नीचे शहरों में। जब किसी को डेंगू होता है ना, फिर उस बंदे को पता होता है कि कीवी की वैल्यू क्या है। चलो फाइनली घर आ गए और बाकी अच्छी बात है कि शेरू घर ही में है भाई। हाँ भाई पक्का हाल है, ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया। तो अपना टावर भी हिला रहा है, ठीक है ठीक है। और बाकी भाई आज कड़कदार धूप लगी हुई है। हेलो, अरे वाह, विद्यार्थी तो लगी है पढ़ाई करने पे। और हो गई थी धान की मंडाई मस्त करके, और सारा धान वही सुखाने डाल रखा बंदरों के लिए है। हंस भी रही हुआ। अच्छा, शेरू जाएगा वहाँ है, शेरू वहाँ नींद पूरी कर रहा अपनी। शेरू की नींद कर दे भगवान कभी पूरी, तो वही बहुत है। हाँ ठीक है क्या हुआ अभी। और बाकी यहाँ काम कर रही है भाई। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब वहाँ खाना खाने आना है बोल, ठीक है, फोन करूँगा मैं तेरे को। ठीक है ठीक है। चलो वहीं जाता हूँ जहाँ आज सबका खाना है। बाकी वहाँ से भी फोन आ रही कि आ जाओ, क्योंकि अब खाना बांटने का समय आ गया, तो सभी लोग वहाँ धीरे धीरे करके आने वाले हैं। और देखो भाई, मुझे याद है आज से 10-12 साल पहले गांव में सभी बच्चे होते थे, तो गांव में जो भी कार्यक्रम होता था तो फिर खाना बांटने वाले की दिक्कत नहीं होती थी। अब गांव में गिने चुने 1-2 ही हैं, फिर उन्हीं को सारा काम करना पड़ता है। तो चलो जी, आधे से ज्यादा मात्र शख्सों ने तो खाना खा लिया। और बाकी मुझे इस चीज की डर लग रही थी कि माँ आती कि नहीं आती, लेकिन अच्छी बात है कि माँ के पास आज मोबाइल था, तो इसीलिए माँ को फोन किया तो माँ भी आ गई। चलो भाई, माँ भी आ गई, जय हो आपकी। अब देखिए गांव में इतने कम लोग हैं कि खाने वाले से ज्यादा संख्या तो बांटने वालों की लग रही थी।
तो चलिए जी, सभी को खाना खिलाने के बाद अब जाके जितने भी हम लोग हैं हम जाके अब खाना खा रहे हैं। और बाकी ठीक है। यहाँ पर संजू भाई कितनी पूरी बिठाई? लल्ली से 2 कम। हाँ भाई, मैंने नहीं खाई, 3 खाई, ज्यादा नहीं खाता, 20-30 खा ली मैंने 1। तो कुल मिला के बात है कि सच्चाई को नहीं बोल रहा पर ठीक ठाक पेल रहे पूरी। चलिए जी, खाना भी खा लिया है और बाकी हमारे घर से धूप तो चली गई है और बाकी हम लोगों ने तो वहाँ खाना खा लिया और सब लोगों को बांटा भी। और बाकी हमारे परम मित्र संजू आ गए। हाँ जी, अब तो गर्मा गर्म चाय पीने का मन कर रहा होगा नहीं? हाँ, अब चाय बनाती है अनीता और क्योंकि उसी के हाथ में स्वाद। अंता, ए भगवान, अनीता तो कंबल लेके सो रखी भाई। हेलो, गर्मा गर्म चाय, ठीक है? हाँ, बताओ इतना ठंडा हो रहा है अनीता ने कंबल निकाल रखा। ए बाबा, क्या बात है, 50 रुपए ले। अनीता को वहाँ जो आज पितृ कार्य था, वहाँ जो खाना खा रहे थे, तो वहाँ सभी लड़कियों को दक्षिणा दी जाती है। तो अनीता को जो 50 रुपए मिले इसने मेरी जेब में रख देते वहाँ। ले, अरे मेरे लिए नहीं, ले ये फिर। हाँ ठीक है चल, तो चाय बना। पहले देती 50 रुपए, लेकिन कल के दिन फिर 500 मांग दिए। इससे बढ़िया चाय बनाओ, तेरे 50 रुपए तेरे हवाले। और बाकी ठीक सामने वाले खंबे के पास जो तार है वहाँ देखिए 2 लंपुचड़ा कपल मस्त करके वहाँ बैठ रखे हैं। हेलो हेलो, अरे वाह, भाग्य, नाक लग गई उसकी। बाकी चलिए जी, अनीता ने गर्मा गर्म चाय भी बना दी है। चलो वे गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं हसीन वादियों के बीच में। अब देखिए जी, माँ जी वहाँ बड़ी मुश्किल से खाना खाने आई जहाँ सब लोग आ रहे थे खाना खाने और सब लोग मुझे यही बोल रहे थे कि तेरी माँ जी कहाँ गई, अपनी माँ को लेके आ। जो भी कार्यक्रम होता है माँ वहाँ टाइम से नहीं आती भाई, लगी रहती है खेतों में काम पे या कहीं जंगलों में घास काटने के लिए। तो बड़ी मुश्किल से शुक्र करो आज अनीता ने माँ के पास मोबाइल दे रखा था, तब मैंने कॉल की, तब जाके माँ जी आई। लास्ट में जब सबने खा लिया, 2-4 लोग बचे हुए थे, तब जाके माँ ने उनके साथ खाया। और बाकी ठीक यहाँ की बात करें तो अनीता ने मधुली और काजल को भी बाहर निकाल दिया है। और भाई बगली आजा, आजा बगली आजा, आजा बगली आजा, आजा बगली आजा, आजा। तो भाई काजल भी अब घास खाना सीख गई है और देखो भाई लगी है, लगी है, लगी है, लगी है इसको चबाने पे है। और क्या खा रही? च्युइंगम, च्युइंगम खा रही, च्युइंगम खा ली तू, च्युइंगम खा ली है, लगी है। अरे बड़ा प्यारा दिख रही यार, कसम से लगी हो आगे टाइम से उसको चबाने पे। आराम खा ही नहीं पा रही अभी। और ये जो घास खाना सीखी वो हमेशा अपनी माँ को देखती है, तो अपनी माँ से वो घास खाना भी सीख गई है। हेलो, हाँ हो गई पढ़ाई? ना तो कंबल वाली पढ़ाई हो गई जो तू कंबल में सो रही थी, हो गई? तब ठीक। नींद तो बड़ी प्यारी आती है इसको, नहीं है? कसम से तुम करना रिकॉर्ड तोड़ देगी एक दिन। हाँ भाई, इसी चीज का प्राउड तो है मुझे इसमें। तो समय अभी शाम की 5 बज रही है और ठीक यहाँ की बात किया है तो शेरू महाराज भी आ गए कहीं से। हेलो शेरू, हाँ भाई कहाँ से आया? अभी लगे नौकरी? उत्तराखंड में पहले ही बेरोजगारी छा रखी है। नहीं सो जा बाप, अब आए ना तो असली पोजीशन में। और बाकी भाई साहब लोग भी चले गए हैं उत्तरकाशी। तो आज भाई साहब जी के पिताजी का श्राद्ध था, इसी उपलक्ष्य में भैजी ने सारे गांव वालों को आज पितृभोग करवाया। चलो बढ़िया बढ़िया। बाकी भैजी लोग अभी उत्तरकाशी जा रहे हैं। चलो ठीक है भैजी, हैप्पी जर्नी। तो भैजी और भैजी का पूरा परिवार उत्तरकाशी में रहता है। तो जब भी पितृ कार्य होता है तो भैजी हर साल गाँव में आते हैं और पितृ कार्य को निपटाने के बाद सभी लोगों को भोजन करवाते हैं। चलो भाई, माँ ने वहाँ पितृ प्रसाद में खाना तो खा लिया था, लेकिन उसके बाद सीधे चले गई थी घास के लिए, यानी कि घर में टिकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी चलो भाई आगे। माँ जय हो। माँ आइए, प्रभु आइए, अपने घर आइए, आप पहले विराजमान हो जाए अपने घर पे, रास्ते से सीधे अपने घर में अपने कदम रखिए। और हाथ जोड़ के बोलता हूँ भाई साहब, ऐसे कमेंट मत करना भाई। जो लोग बोलते हैं कि अपनी माँ को समझाओ, उनको खाना दो, ये दो, भाई क्या सोच रहे हो कि मैं नहीं बोलता हूँ अपनी माँ के लिए? मुझे फिक्र नहीं है माँ की। मैं हमेशा बोलता हूँ कि माँ टाइम से घर आ जा, कम से कम खाना खाने तो आ जा। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, माँ को नहीं है भाई उतनी फिक्र अपनी, सिर्फ इन दोनों की फिक्र है बस। अब ये देखो, ये पगली खुश हो गई जैसे माँ जी आ रही है। देखो मरोड़, देखो इसकी, खाना तो इसको कुछ नहीं, लेकिन ये बाबा घास को ऐसा सूंघ रही जैसे कि बस। देखो यहाँ पगली, इतनी घाने मरोड़ मत दिखाया कर तू। और ये देखो कैसे देख रही है आंख से यहाँ पीछे। बस बस, वो लाल आंख ऐसे मत घुराया। और देखो माँ आते ही सबसे पहले घास की पुली इसको दे देती भाई, बस। ओ भाई साहब, इसको देखो जरा, यहाँ झपटा मार रही सीधे घास की पुली पे। पागली, पागली, अरे तो भूल गए तू दूध पीने वाली है। हद है यार तेरे, कसम से। और बाकी देखिए जी, यहाँ पर जो ये छोटे छोटे फूल हैं तो ये भी खिलने लग गए हैं, किसी किसी पे तो फूल भी आने लग गए हैं।
अब देखो काजल मस्त करके उस घास की भारी के साथ खेलने लग गए वहाँ पर। WW सीख रही है अभी। अरे वाह, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई ये तो कतई जहरीली बन गया आजकल। ओ भाई साहब, इसका जिम ज्वाइन करवाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है जिम में भेजनी पड़ेगी। ओ भाई हैं, ओ क्या बनेगी तू, क्या भाई, ओ भाई क्या चाहती है तू, क्या चाहती है तू, ये बता जरा। ए बाबा, ए बाबा, ए बाबा, ओ भाई साहब, हमारे घर की खतरनाक बलवान है। या ओ भाई साहब, ओ भाई इसको देखे तो मजा आ रहा है आज। ये तो नाचने लग गए माँ जी को देखते ही। तो माँ ने जितनी भी घास की पुड़ियाँ ला रखी है, तो माँ जी उन पुड़ियों को ठीक गौशाला की छत के ऊपर रख रही है ताकि वो अच्छी तरीके से दिन में धूप में सूख जाए, क्योंकि बार बार हरा भी नहीं खाती है मधुली, तो इसीलिए इसको कभी कभार सूखी हुई घास खिलानी पड़ती है। ओ भाई साहब, ये तो माँ को भी मारने लग गए यहाँ। मेरी माँ को मत मारिया। ओ भाई साहब, अलग ही स्वैग में चल रही है। और बाकी भाई शेरू अभी भी थोड़ा नहीं हिला भाई यहाँ से, तब से सो रखा भाई यहाँ 1 घंटा हो गया, लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ रहा भाई। हेलो भाई, अबे उठ जा खड़ा, अबे उठ जा, अबे उठ जा खड़ा, पूछ मत हिला तू, उठ खड़ा, उठ जा खड़ा, उठ, अबे खड़ा उठ जा, बाबा रेफरी, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। अबे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसको। अरे यार, ये दुनिया का सबसे खतरनाक नमूना है भाई। अब उड़ जा, उड़ जा, मत उठ भाई तू कसम से। इसको नहीं हराने वाला कोई, इसको भगवान ने बहुत फुर्सत से भेज रखा इस दुनिया में। तो रात के अभी लगभग 9 बज गई है, तो बाहर तो पूरा अंधेरा हो रखा, बाकी अभी निन्यारों की आवाज आ रही है। और बाकी स्पेशल हमारे घर में 2 मेहमान आ रखे भाई साहब, तगड़े मेहमान भाई, क्या बताऊं, अब मिलाता है आपको। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं। ठीक यहाँ की बात किया तो यहाँ हमारे ब्रिजेश बोला, और बोला क्या हाल है, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे घर में। कैसा लग रहा है? प्राउड फील हो रहा है? घर में प्राउड फील हो रहा है। और प्राउड इसलिए फील हो रहा है क्योंकि अभी लाइट चली जाएगी तो इन्वर्टर है वहाँ, और नेट की टेंशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वाईफाई फुल है। और बाकी ठीक यहाँ की बात किया अखिल भाई, हेलो सरकारी बॉय, क्या हाल है? बढ़िया है। आप देखो सरकारी बॉय की बेइज्जती मत करो बस। अरे यार देखो, इज्जत हम बेरोजगारों की कम है, पर तुम सरकारी वाले हो। नहीं, कुछ नहीं है। और अखिल भाई बहुत जल्द सरप्राइज देने वाले हैं, उसका भी इंतजार करो। बस कुछ दिन हो रहे हैं, कुछ दिन हो रहे, सही बात। और ठीक यहाँ की बात किया तो अनीता पुलिस सबके लिए ठंडा ठंडा पानी ला रही है।